सो गाइस बहुत बड़ी खबर है। जो बच्चे नीम सीईटी 2026 का प्रिपरेशन कर रहे थे, गाइस सिलेबस चेंज हो गया है। आप ये ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रिची का वेबसाइट दोस्तों। रिवाइज सिलेबस ऑफ नीम सीईटी 2026। सबसे बड़ा चेंज दोस्तों इसमें यह हुआ है कि यहाँ पे सिलेबस को डिटेल्ड में लिखा गया है। पहले जो पॉइंट्स दिखते थे अब उसमें भी सब पॉइंट्स आ गए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ा चेंज, वेक्टर अब आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपने मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन के वक्त वेक्टर पढ़ लिया था दोस्तों, तो अब वो सिलेबस में नहीं है। चलो देखते हैं लास्ट ईयर क्या सिलेबस था और इस बार क्या इसमें एग्जैक्टली चेंज हुआ है। तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखेंगे, दिस इज रिवाइज सिलेबस ऑफ नीम सीईटी 2026 गाइस। सेट थ्योरी एंड लॉजिक, लॉजिक यहां पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया है भाई। वेक्टर निकल गया, लॉजिक को लेके आया। सो सेट थ्योरी एंड लॉजिक यहां पे आप देख सकते हैं और पॉइंट्स को काफी डिटेल्ड में लिखा गया है। अगर ये लास्ट ईयर की फाइल आप देखें दोस्तों, लास्ट ईयर का सिलेबस, तो यहां पे आपको दिखाई देगा। देखिए ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में लिखेगा, यहां पे लिखा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप देख सकते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहां पे क्लियर लिखा गया है। आप देख सकते हैं भाई, मीन पढ़ो, मीडियन पढ़ो, मोड पढ़ो, मीन डेविएशन पढ़ो, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ो, वेरिएंस पढ़ो, मोमेंट्स। मोमेंट्स दोस्तों एडिशनली ऐड किया गया है। देखिए लास्ट टाइम भी मोमेंट्स जो है कुछ कुछ पेपर्स में आ गया है, लेकिन क्लैरिटी के साथ यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं था। आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट इवेंट, और दोस्तों डिस्पर्शन तक ही था, लेकिन यहाँ पे बहुत क्लैरिटी के साथ ये पॉइंट ऐड हो गया है। भाई अलजेब्रा की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ अलजेब्रा की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ था डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। गाइस यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के साथ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सो प्लीज फोकस कीजिए सिलेबस पे, यही सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात समझ लीजिए भाई, वेक्टर सिलेबस से निकल गया। वेक्टर ऐसा था जो 6 to 7 क्वेश्चन जिसके हर साल पूछे जाते थे, एनएचजे एकेडमी में प्रिपरेशन के दौरान वेक्टर्स पे फोकस किया गया था। ऑलमोस्ट बहुत से बच्चों का वेक्टर डन था, मॉक्स भी लग रहे थे, और सडनली दोस्तों ये बॉम्ब ट्रिची की तरफ से आया है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, हम लोग अब फोकस करेंगे इसी सिलेबस पे। सो गाइस कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की अगर बात करते हैं तो लगभग आपको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वैसे ही दिखेगा जैसे यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स है वो क्लियरली मेंशन किए गए हैं। अब कैलकुलस की अब बात कर सकते हैं। ये देखिए अगर हम लोग कैलकुलस की बात करें दोस्तों, सो कैलकुलस में आप देख सकते हैं इस तरीके से लिखा गया था, लिमिट ऑफ फंक्शंस, कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अब है फंक्शंस ऑन रियल नंबर्स, लिमिट ऑफ फंक्शंस, लेफ्ट हैंड राइट लिमिट्स क्लियर है दोस्तों, लिमिट एट इंफिनिटी, कंटिन्यूअस फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट, यहाँ पे वैल्यू थ्योरम, सब कुछ एकदम क्लैरिटी यहाँ पे अब आपको मिल जाती है। ट्रिगो की बात करें तो वही है जो ट्रिगो में लास्ट टाइम था, बस यहाँ पे जो कंटेंट है थोड़े बहुत यहाँ शफल कर दिए है। सो वेक्टर गॉन गाइस, वेक्टर बिल्कुल हट गया। अब दूसरा धमाका दोस्तों, दूसरा धमाका कंप्यूटर अवेयरनेस का जो पार्ट था बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो गया। देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस का इस तरीके से लिखा गया था, काफी कंफ्यूजन होता था दोस्तों, पढ़ना कहाँ से है कैसे है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस चीज को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। कंप्यूटर बेसिक्स लगभग वही दिखेगा, डेटा रिप्रेजेंटेशन वही दिखेगा, लेकिन दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर यहाँ पे क्लियर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिल्कुल क्लियर है, इंटरनेट एंड ईमेल बिल्कुल डिटेल्ड में यहाँ पे डाला गया है। आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश वही 10 क्वेश्चन है, वही का वही है जो जनरल इंग्लिश लास्ट टाइम था, बट यहाँ पे अब जो कंप्यूटर अवेयरनेस का प्रिपरेशन होता था वो काफी हद तक चेंज हो गया है दोस्तों। वही 20 क्वेश्चंस अब आपको यहाँ पे आने वाले हैं। रही बात एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये देखिए एनालिटिकल एबिलिटी बहुत चीजें कम स्पेसिफाइड थी। देखिए क्या था, द क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन विल कवर लॉजिकल सिचुएशन एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज। गाइस यहाँ पे चीजें बदल जाती है, वर्बल रीजनिंग क्लियर है,
नॉन वर्बल रीजनिंग दोस्तों क्लियर है, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग दोस्तों, टॉपिक्स इंक्लूड ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल। भाई ऐसे टॉपिक कब मेंशन थे? बिल्कुल मेंशन नहीं थे, हर बच्चा कंफ्यूज होता था। और दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल ये चीजें जो है वो नए सिरे से उभर के आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट आउटपुट, सिलोजिज्म, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मिरर इमेज, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, आर्गुमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, डेटा विजुअलाइजेशन। दोस्तों यहाँ पे डेप्थ जो है वो बढ़ गई है। पहले क्लैरिटी नहीं थी, आप अपने हिसाब से जो टॉपिक पढ़ना था वो पढ़ लेते थे, हम हमारे एक्सपीरियंस से जिस तरीके से पढ़ाना है हम पढ़ा देते थे। बट अब दोस्तों चीजें बदल गई है और इस बदले हुए सिलेबस के साथ अपना प्रिपरेशन अब आपको प्लान करना है। अगर आपने टाइम टेबल बना लिया था उसको चेंज करने का टाइम आ गया है दोस्तों। अब से ज्यादा फोकस आपको कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, ट्रिगो और दोस्तों साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी पे देना चाहिए। लॉजिक के भी क्वेश्चन देखिए फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो जो बदला हुआ सिलेबस है ना उन पॉइंट्स पे आप ज्यादा फोकस करना, लॉजिक पे फोकस कीजिएगा, मैट्रिसेस पे फोकस ज्यादा आपको करना है। डेफिनेटली ये सारे टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों अपना जो प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी था वो बिल्कुल बदल लीजिए। और दोस्तों 2026 की बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस बदले हुए सिलेबस के साथ, नए मॉक्स के साथ, तो दोस्तों एनएचजी एकेडमी आपके लिए एक नया बैच लॉन्च कर रहा है, उस बैच का आप हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और एनएचजी एकेडमी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, साइन ऑफ।